केडी सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स से स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ आपको ग्रुप्स, और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते रहे। आज हम आपको एक न्यू टॉपिक कराएंगे। आज हम आपको क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आपका साइक्लिक ग्रुप्स। तो व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप्स? तो आइए देखते हैं साइक्लिक ग्रुप्स आपका क्या होता है। तो साइक्लिक ग्रुप्स के लिए हमारे पास जी और फिर डॉट, हमारे पास क्या, आपके पास एक ग्रुप है, हमारे पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है आपके पास, अगर हम इस जी से कोई भी एलिमेंट पिक किया, तो सपोज किया हमने ए बिलोंग टू कितना है जी, इस जी से हमने एक एलिमेंट पिक किया कितना है, अगर इस एलिमेंट ए के द्वारा आपके पास पूरा का पूरा सेट क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। क्या हो जाए, पूरा का पूरा सेट जनरेट हो जाए, यानी क्या बन जाए, पूरा का पूरा ग्रुप्स के एलिमेंट बन जाए सारे, पूरा का पूरा क्या हो जाए, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी क्या पूरा का पूरा तरीके से करें, पूरा का पूरा वो, यानी ए हमने पिक किया किससे, जी से, और इस ए के द्वारा पूरा का पूरा आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी ग्रुप्स के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। तो इस ग्रुप्स को क्या बोलेगा, साइक्लिक ग्रुप्स। इस ग्रुप को क्या बोलेगा, साइक्लिक ग्रुप्स। और जिसके द्वारा जनरेट होता है इसको बोलते हैं जनरेटर्स। क्या बोलते हैं, जनरेटर्स। क्या बोलते हैं इसको, जनरेटर्स। ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि एक ही द्वारा होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है ना। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे जी ई, यानी इसका मतलब होता है जी, आप इसको बोलते हैं जनरेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर्स। और इसको बोलते हैं जी, हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, किसके द्वारा जनरेट है, आपके पास ए द्वारा क्या है, जनरेटेड है, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप, यानी जी के साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू इसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और आपको पता मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि हम उसकी पावर करते जाते हैं, जैसे 1 की पावर 1 क्या, फिर 1 की पावर 2 क्या, फिर ऐसे पावर करते जाएंगे। उसके द्वारा क्या हो जाए, पूरे ऊपर आपके पास ग्रुप्स क्या हो जाए, जनरेट हो जाए किसी एलिमेंट के द्वारा। अगर हमारे पास ग्रुप पूरा क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, तो उस ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। A group से G और डॉट, एक ग्रुप से G डॉट is said to be cyclic group, is said to be cyclic group if all element can be generated by a single एलिमेंट, यानी किसके द्वारा जनरेट हुआ, आपके पास टोटल एक सिंगल एलिमेंट द्वारा, बराबर सब होगा। यानी कहने का मतलब है एक ग्रुप हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप इफ इट आर एलिमेंट कैन बी जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, अगर इसके द्वारा सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेट हो जाता है तो उस ग्रुप को क्या बोलेगा, साइक्लिक ग्रुप। और ध्यान रखना कि बाइनरी ऑपरेशन आपके पास, आपके पास मल्टीप्लिकेशन, दैट इज हमारे पास जो g होगा, g इक्वल टू आपके पास हो x सच दैट x
इक्वल टू ए की पावर है, ए की पावर है, वेयर ए बिलोंग टू जी, वेयर ए बिलोंग टू जी एंड some integer and some integers. हाँ तो देखिए प्रॉब्लम and written as कंडीशन पे यानी g कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट a कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा और बताया था कोई प्रॉब्लम। इस जी को क्या बोलेंगे हम साइक्लिक, इस जी को बोलेंगे हम साइक्लिक ग्रुप और इसको क्या बोलेंगे आप जनरेटर, जिसके द्वारा क्या हो रहा जनरेट एटलीस्ट वन एलिमेंट। ना तो देखिए प्रॉब्लम है और इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक नोट है आपका, एक रिमार्क आप इसका समझ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यदि जी का ऑर्डर इक्वल टू किसका आ जाए, ऑर्डर ऑफ यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर के इक्वल टू आ जाए तो इस हम क्या इस जी को क्या बोलेंगे साइक्लिक, क्या बोलेंगे इसको साइक्लिक ग्रुप। और जिसके द्वारा जनरेटेड होगा उसको क्या बोलेंगे जनरेटर। बताया था कोई प्रॉब्लम है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास जी पहले 1 -1 1 -1 आयोटा फिर माइनस के आयोटा। ये आपका क्या होता है ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए होता है मल्टीपल के लिए। आपके पास क्या होता है ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आपको पता है ठीक है ना। अब हमको क्या करना इसमें बताने की जनरेटिंग किसके द्वारा जनरेटेड है, क्या ये बताना है कि जी हमारे पास क्या होगा साइक्लिक ग्रुप होगा, उसके जनरेटर्स भी बताने। तो कैसे बताने अब देखना आपको, यानी आप क्या करोगे इसमें 1 की पावर 1 करेंगे तो कितना आपका पावर कितना आएगा 1 ठीक है ना। ऐसे देखो मैंने बताया आपको इस जी से हम एक ऐसा एलिमेंट पिक करेंगे जिससे पूरा सेट कर आपके पास ये जनरेट हो जाए। तो मैंने पिक किया कितना आयोटा की पावर कितना करा 1 तो कितना आएगा आपके पास आयोटा। फिर मैंने आयोटा की पावर कितना करा 2 तो कितना आपके पास टोटल आयोटा की वैल्यू कितनी होती है आपको पता -1। फिर मैंने आयोटा की पावर कितनी करी 3, आयोटा की पावर कितनी 3। जैसे आयोटा की पावर कितनी करी 3 इसकी वैल्यू कितना आएगी आपको पता i स्क्वायर इनटू कितना i इक्वल टू तो कितना आएगा इसका मान -1 फिर इनटू में कितना आयोटा इक्वल टू आएगा माइनस के आयोटा बताया था कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैंने कितना i आयोटा की पावर कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू कितना आएगा आयोटा की पावर 4 i स्क्वायर इनटू i स्क्वायर तो इसका वैल्यू -1 फिर मल्टीप्लाई कितना -1 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 1। अब देखना इस i के द्वारा पूरा सेट क्या होगा आपके पास जनरेट होगा। देखो इस आयोटा के साथ पूरा सेट क्या होगा जनरेट होगा क्योंकि 1 आया 1 एलिमेंट है। उसके बाद कितना i कितना आया माइनस का आयोटा फिर माइनस का आयोटा है फिर कितना आया फिर -7 है तो उसके अंदर -1 भी है फिर i आया तो फिर उसके अंदर कितना है फिर आयोटा भी है। यानी कहने का मतलब है हमारे पास g क्या आपके पास ये कहने का मतलब g आपके पास क्या है g इज साइक्लिक ग्रुप g साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय किससे जनरेटेड बाय आयोटा से। यानी इसका मतलब है हैंस इसका मतलब क्या है हैंस इसका मतलब क्या है g
जनरेटर बाई किससे आयोटा, ऐसे लिखते हैं, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जो देखो मैंने इसमें एटलीस्ट वन, इसमें और भी हो सकते हैं, तो एक जैसे हमारे पास आयोटा होगा, ठीक है, उसके बाद एक माइनस के आयोटा देखना, अब माइनस के आयोटा से भी पूरा पूरा सेट का आपके पास से जनरेट हो जाएगा जब ऐसे, यानी हमारे पास कितना है, वन करो तो कितना आएगा माइनस के आयोटा, फिर माइनस आयोटा के बाद कितने करीब टू, तो कितना आएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना होगा स्टूडेंट -1, फिर माइनस आयोटा की पावर करते कितनी करेंगे आप 3 करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास टोटल, क्या लिखेंगे आगे से माइनस कितना है टोटल आपके पास ये, तो अगर पावर 3 है तो क्या लिखेंगे माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, फिर माइनस कितना आयोटा को ऐड करो, आई इंटू आई पॉजिटिव, फिर ये आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, फिर कितना इंटू में माइनस के आयोटा, यानी कितना आएगा टोटल आपके पास प्लस के आयोटा, बताया आपको। उसके बाद फिर आपने क्या करा, फिर माइनस के आई की पावर कितना करा आपका 4 इक्वल टू कितना आएगा, आज इसे क्या लिखेगा माइनस के आयोटा, टोटल कितना, फिर माइनस के आयोटा, फिर माइनस के आयोटा, फिर माइनस कितना मल्टीप्लाई, फिर माइनस कितना माइनस के आयोटा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, यानी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास टोटल, कितना आएगा टोटल आपके पास, तो कितना होगा ये आ जाएगा आई स्क्वायर, फिर कितना आई स्क्वायर -1, फिर कितना -1 इक्वल टू कितना आएगा प्लस, यानी कहने का मतलब है जनरेट जी साइक्लिक ग्रुप है जी, जहां हमारे पास जो जी साइक्लिक ग्रुप है वो जनरेट बाय किससे है आयोटा, और भी माइनस कितना आयोटा, बताया था। तो एक एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे एडिशन के लिए भी आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराएंगे, जब कॉल नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं आपका एग्जांपल 2 क्या है। बात करेंगे किसके लिए एडिशन के लिए, अभी मैंने आपको बताया किसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो अब बात करेंगे किसके लिए एडिशन के लिए। तो देखो हमारे पास ये कोई ग्रुप्स है आपके पास जी आपके पास कोई ग्रुप्स है, इस ग्रुप्स में एलिमेंट आपके पास 0 1 2 3, ठीक है ना भाई 1 2 3, ये आपके पास कोई ग्रुप्स है, उसमें उसके बाद पहले ब्रैकेट आपका कवर, उसके बाद कॉमा, फिर आपके एडिशनल मॉड्यूल आपको देखा कितना 4, एडिशनल मॉड्यूल कितना आपके पास है 4 है। अब आपको ये बताना है कि ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा या नहीं होगा। तो साइक्लिक के लिए करना कैसे है, जैसे मैंने आपको बता रखा ऑर्डर के लिए कैसे करते, सॉरी किसके एडिशन के लिए कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इस सेट में हमारे पास डिफरेंस क्या करती है कि डिफरेंस क्या बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप की, कि G इक्वल टू x सच दैट a की पावर है, सॉरी x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू a की पावर, ये पूरा ओवरऑल एक एलिमेंट a हम किससे लेंगे, इस G से लेंगे, और पूरा ऊपर सेट क्या हो जाए उससे वो जनरेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जिसके द्वारा जनरेट होता है उसको बोलते हैं जनरेटर्स, ठीक है ना। और सेट को क्या बोलते हैं, जो आपके पास सेट उसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप्स, और जरूरी नहीं वो आपके पास एक ही हो, एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो, इससे ज्यादा के द्वारा भी हो सकता है। जैसे अब हम बात करेंगे इसके, देखो मैंने अब अच्छा ये भी बताना है कि इसके, अब मुझे बताना है कि इसके जनरेटर क्या 0 1 2 3 4, तो मैं आपको सारे 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा कितना होगा 3 होगा। ट्रिक ये होती है कि एक तो सबसे पहले वाला यानी 1, उसके बाद उससे जस्ट लास्ट वाला आपके पास जो होगा 3, वो क्या होगा इसके जनरेटर्स होंगे। देखो कैसे होंगे, अब हम क्या करेंगे कि मैंने 1 किया, फिर मैंने 1 इंटू कितना करा 1, अब 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो 1 इंटू 1 करें, सॉरी 1 ऐड करेंगे इसके साथ 1 के साथ, तो कितना आएगा आपके पास टोटली, तो कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। अब आपने करा 2, इस 2 का मतलब कितना होता है आपके पास 1, फिर कितना प्लस 1, ठीक है ना, फिर प्लस कितना 1, तो कितना आएगा आपके पास टोटली एडिशन मॉड्यूल कितना है 4, तो कितना के बाद आपका पास है कितना 2, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहां का हो गया आप 1 बनाना, तो कितना आएगा आपके पास 1। अब उसके बाद हमारे पास कितना आएगा 3,
जैसे आप 3 को देखिए कितना आएगा 1, फिर +1, फिर कितना 1। अब एडिशनल मॉडुलो कितना 4 है, फिर 4 है। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके, इसकी वैल्यू कितनी आप कहोगे, इस साइड कितनी है 2, साथ में एडिशनल मॉडुलो 4, साथ में कितना 1 इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करें इसकी बात करेंगे इसके 4 क्या लिखेंगे 4 1 इक्वल टू कितना 1, फिर +1, फिर प्लस कितना 1, फिर प्लस कितना 1। अब यहाँ देखो इसके वैल्यू आप निकाल चुके कितने है टोटल 3 +1 प्लस कितना 1 और एडिशनल मॉडुलो कितना 4 ऐड करके कितना आएगा 4 और 4 तो ऐड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा आपके पास टोटल 0। बताइए आपको, यानी कहने का मतलब है आपके पास 0, फिर 0 उसके बाद कितना आपके पास 3, फिर कितना आपके पास टोटल 2, फिर कितना आपके पास टोटल 1। यानी इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो जनरेटर्स होगा आपके पास कितना होगा आपके पास जी का जनरेटर कितना होगा आपके पास टोटल 1 होगा, क्योंकि इस 1 के द्वारा पूरा सेट क्या होगा आपके पास से जनरेट होगा। कितना क्या होगा पूरा सेट जनरेट। तो यहाँ तक बताइए प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब जी, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो 1 है ना 1 क्या होगा जनरेटर्स होगा, क्या आपके पास 1 जनरेटर इसको बोले जनरेटर। और जी क्या होगा आपके पास ये साइकिल। बताया था कोई प्रॉब्लम क्यों होगा साइकिल, क्योंकि पूरा सेट इस 1 के द्वारा क्या होगा जनरेट होगा। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं किसकी करते हैं हम 2 देखो, अच्छा 2 दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने 2 लिया 2 तो 2 कितना करेंगे 2 तो कितना 2 फिर कितना 2 लिखेंगे, फिर 2 तो ये लिखेंगे 2 प्लस कितना 2, क्योंकि आपको पता है एडिशन के लिए क्या होता है n a लिखते हैं एडिशन के लिए। ठीक है ना, तो कितना टोटल 4 तो कितना आएगा 2 कितना आएगा 4 तो ऐड करेंगे 4 रिमाइंडर कितना 0, फिर मैंने लिखा 3 फिर 2 कितना 3 तो इधर लिखेंगे फिर 2 फिर +2 फिर +2। ठीक है, यह आएगा 4 4। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना 0, फिर प्लस कितना है आपके पास 4 साथ में फिर 2। अब फिर ऐड करें कितना आएगा आपके पास टोटल 2। बताइए देखो 2 आ रहा, फिर आपके पास 2 आ रहा, फिर कितना आपके पास 0 आ रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप से करते जाएगा, जैसे 3 4 लिखो 4 2 लिखो तो कितना आएगा 2 + 2 + 2 + 2। तो इसके वैल्यू आप निकाल दोगे कितना है 4 फिर 4 और यहाँ फिर 4 वैल्यू कितनी निकाल दोगे आप 2, फिर कितना आएगा आपके पास 4 फिर कितना 2 इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0 फिर जुड़ा। यानी इसका मतलब सेट क्या हो, ये रिपीटेड हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहे हैं, फिर 2 आ रहा फिर जुड़ा, फिर 2 आ रहा फिर कितना आ रहा 0 आ रहा। तो आना क्या चाहिए 0 1 2 3। तो इसका मतलब हमारे पास 2 इज नॉट जनरेटर, ये 2 क्या कहलाएगा इज नॉट जनरेटर। बताया था तो प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 3 को चेक करना, तो 3 को चेक करने के लिए लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर कितना आएगा 3 फिर लिखा 3 साथ में लिखेंगे कितना 2 3 तो क्या लिखेंगे 3 + 3 तो 4 इक्वल टू कितना आएगा, ऐड करेंगे 6 इक्वल टू कितना आएगा बार टोटल रिमाइंडर 2। बताया था तो प्रॉब्लम। ऐसे हम किस पर अप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे यानी 3 फिर 3 तो कितना कितने बार लेना 3 बार यानी 3 + 3 + 3 4 फिर 4 कितना आएगा ऐड 9। अब इसकी वैल्यू निकाल चुके आप, तो 9 को किससे डिवाइड करेंगे 3 कितना आएगा टोटल 3 बताया था आपको। अब फिर आप क्या लेओगे 4, जैसे 4 दिया आपने 3 तो कितना आएगा कितनी बार लिखना 4 बार। बताया था प्रॉब्लम रिमाइंडर 4 रिमाइंडर सॉरी एडिशनल मॉडुलो 4 एडिशनल मॉडुलो 4 एडिशनल मॉडुलो 4 तो कितना आएगा टोटल 12। अब 12 को लिखेंगे कितना 12 को लिखेंगे आप डिवाइड किससे करेंगे आप 4 से, तो कितना आएगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 0। अब देखो ये 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, ये कितना आएगा आपके पास ये कितना आएगा आपके पास 3 आ गया। ठीक है ना 0 पहले कितना 0 फिर 0 पहले 1 सो यहाँ कितना था 1 था 3 था कितना आएगा 1 3 तो 3 आएगा ना 3 आएगा फिर 3 4 डिवाइड ध्यान देखो हम चेक कर देखो कितना टोटल 9 होगा तो 9 डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास टोटल 1 आएगा। कितना आएगा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई क्योंकि 9 होगा तो 9 को डिवाइड किससे करना 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास
बता था कोई प्रॉब्लम देखो 0 भी आएगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा। नहीं कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो G होगा, G एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेटेड किस से आपके पास 3 से भी जनरेटेड है, ठीक है ना भाई, और किस से जनरेटेड है आपके पास 1 से भी, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। बता तब कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई होप्स ये आपको छोटा सा टॉपिक साइक्लिक ग्रुप्स अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।